मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स वो बेसिक सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जो किसी भी स्टिमुलाई के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं। यानी हर स्टिमुलाई के लिए एक स्पेशल रिसेप्टर सेल होती है। तो ये स्पेशल रिसेप्टर सेल जो है, इसी के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपकी जैसे मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन है या थर्मल इन्फॉर्मेशन है या पेन है या टेम्परेचर है या प्रेशर है, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और उसी के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? रिसेप्टर्स से शुरू होता है। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन और इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बतानी होती हैं। अगर शॉर्ट नोट्स पूछा जाए तो उसके हिसाब से आप कंप्लीट इसके क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे और इसके साथ में ही इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेंशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिसेप्टर। सो बेसिकली रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? These are specialized cells that receive stimuli from external or internal environment and transduce these signals into neural signals. ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। स्टिमुलस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैकेनिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर के सोर्स से या इंटरनल बॉडी के अंदर के सोर्स से, एंड ट्रांसड्यूस दीज सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स की ये जो डिफरेंट एनर्जी सिग्नल्स होते हैं उन्हें न्यूरल सिग्नल्स यानी एक्शन पोटेंशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ब्रेन केवल इसी लैंग्वेज को आगे एसेस करता है और उसके बाद अपना रिएक्शन देता है। रिसेप्टर्स को यूजुअली दो टाइप में बांटा गया है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। तो रिसेप्टर्स दो तरीके के देखे गए, फेजिक एंड टोनिक। जो फेजिक रिसेप्टर्स हैं वो रैपिडली अडेप्टिंग में आते हैं और जो टोनिक रिसेप्टर्स हैं वो स्लो अडेप्टिंग में आते हैं। अडेप्टिंग मतलब अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब जब कंटिन्यूस बार बार किसी भी रिसेप्टर सेल को स्टिमुलस मिलता रहेगा तो वो उसके लिए बार बार रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी और एक एडाप्टेशन आ जाएगी, यानी वो उसको ग्रैस्प कर लेगी। तो टच और प्रेशर इसकी कैटेगरी में आते हैं कि जैसे भी आप कभी अनकंफर्टेबल जगह बैठते हैं या कोई अनकंफर्टेबल टच होता है और वो स्टिमुलस अगर कंटिन्यू आपको मिलता रहता है तो धीरे धीरे वो आपको इरिटेट नहीं करता और आपके लिए वो कई बार एडेप्टिंग हो जाता है एक फिजियोलॉजिकल टर्म तक। उसके बियॉन्ड ये रिसेप्टर्स जो है वो काम करना बंद करते हैं और अगर एक्सट्रीम टच या एक्सट्रीम प्रेशर की सेंस आए तो बाद में ये पेनफुल स्टिमुलाई में कन्वर्ट हो जाता है। रैपिडली इज़ द फेजिक एंड स्लो अडेप्टिंग। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो अडेप्ट नहीं होते और बहुत ही स्लो अडेप्ट होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी किसी भी तरीके की इंजरी से बच जाती है। दूसरा, किसी भी तरीके के होम्योस्टेसिस डिस्टर्बेंस से बच जाती है। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को एसेस करते हैं। पेरिन रिसेप्टर्स हैं वो किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई इंजरी को एसेस करते हैं। तो अगर इसमें एडेप्टेशन ज़्यादा होगी तब तक बॉडी को इंजरी हो जाएगी, इसीलिए ये स्लो अडेप्टिंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। पहला है डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। इसे शेरिंगटन ने क्लासिफाई किया था किस सोर्स का स्टिमुलस है। तो सोर्स के हिसाब से इसको तीन में डिवाइड किया गया, एंटीरो रिसेप्टर, एक्सटीरो रिसेप्टर, टेली रिसेप्टर। एंटीरो रिसेप्टर जो बॉडी में होते हैं, इंटरनल। एक्सटीरो रिसेप्टर जो बॉडी से जुड़े हुए सरफेस पे होते हैं, ठीक है, और टेली रिसेप्टर्स जो थोड़ी दूरी पे होते हैं। दूसरे तरीके के क्लासिफिकेशन में आता है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलस एनर्जी। उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, वो कोई मैकेनिकल एनर्जी सोर्स है, थर्मल है एक्सेट्रा, या केमिकल है। ठीक है, तो उसकी सोर्स की एनर्जी क्या है उसके हिसाब से रिसेप्टर्स को क्लासिफाई किया गया। तीसरा आता है डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल और एनाटॉमिकली प्रेजेंस, यानी क्लिनिकली या एनाटॉमिकली उनकी लोकेशन क्या है। तो
उसके बिहाफ पे रिसेप्टर्स को आगे क्लासीफाई किया। तो अब हम एक एक क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ते हैं। पहला आता है एंटीरो रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन द बॉडी, और इसमें कई कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है कीमो रिसेप्टर्स, दूसरा आता है बैरो रिसेप्टर्स, तीसरा आता है प्रोपियोसेप्टर्स, चौथा ऑस्मोरिसेप्टर्स, पांचवा ग्लूको रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल चेंज को एसेस करते हैं बॉडी में, बैरो रिसेप्टर्स जो ब्लड प्रेशर को चेंज को एसेस करते हैं बॉडी के अंदर, प्रोपियोसेप्टर्स जो जॉइंट्स और मसल मूवमेंट से बॉडी की पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, परसीव करते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स जो वाटर में होने वाली कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कंटेंट के कम या ज़्यादा होने को या वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने को परसीव करते हैं, ग्लूको रिसेप्टर्स जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने को परसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटीरो रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि कुटेनियस रिसेप्टर्स। ठीक है, कुटेनियस यानी स्किन, तो कोई भी पेन स्टिमुलस है, टच स्टिमुलस है, टेम्परेचर स्टिमुलस है, सबसे पहले स्किन को अफेक्ट करता है, स्किन पे इसका प्रभाव जो है वो मालूम चलता है, और वहाँ से ये रिसेप्टर इस स्टिमुलस को आगे की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाने का काम करता है। तीसरा आता है टेली रिसेप्टर्स विच रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम डिस्टेंस, जो कुछ दूरी पे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं विजुअल रिसेप्टर्स जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, आई में होते हैं, विजन का काम करते हैं। कॉक्लियर रिसेप्टर्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो कि ईयर में होता है, तो कुछ दूरी से भी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, पास से भी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, इसीलिए उसको टेली बोलते हैं। पास की भी चीज़ आपको दिखाई देती है, दूर की चीज़ भी आपको दिखाई देती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल आपकी से थोड़ी सी दूर है, थोड़ी पास है, लेकिन ना तो बॉडी के अंदर है ना बॉडी की सरफेस के ऊपर है, तो ये स्टिमुलाई कौन से होते हैं? टेली स्टिमुलाई, और इनको परसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं टेली रिसेप्टर्स। दूसरी तरीके के रिसेप्टर्स आते हैं डिपेंड अपॉन द स्टिमुलस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बिहाफ पे स्टिमुलाई कौन कौन से होते हैं? पहला मैकेनो रिसेप्टर्स, ये मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा आता है थर्मो रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तीसरा आता है फोटो रिसेप्टर्स, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो फोटो यानी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स जो कि विजन या लाइट में होने वाली चेंजेस को बताते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज होने को बताते हैं। और नेक्स्ट आता है नोसिसेप्टर्स, अगर किसी भी मैकेनो, थर्मल, कीमो इनका एक्सट्रीम हो जाए तो ये मान के चलिए वो पेनफुल हो जाता है और उसको डिटेक्ट करता है नोसिसेप्टर्स। तो मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कुटेनियस रिसेप्टर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फॉर कुटेनियस टैक्टाइल सेंसिबिलिटी, टैक्टाइल मतलब टच की सेंसेशन को सेंस करते हैं। कुटेनियस रिसेप्टर्स फॉर डीप टिश्यू सेंसिटिविटी, ये डीप टिश्यू की सेंसिबिलिटी को परसीव करते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सब की जो अलग डिटेल्स हैं हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर्स पे अलग से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट पूछा जाता है, थर्मो रिसेप्टर्स पे अलग से शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, नोसिसेप्टर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो उसके लिए उसके चैप्टर्स अलग से अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आता है बैरो रिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च फॉर डिटेक्टिंग लेवल ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आता है मसल एंड जॉइंट रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इसमें आता है हेयर सेल्स, तो हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कॉक्लिया या ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरी हेयर सेल्स होती हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम यानी चेंज इन बॉडी पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम को उस समय मेंटेन करने का काम कौन करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। तो इस तरीके के जो स्टिमुलस होते हैं वो आते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स में या मैकेनो रिसेप्टर्स इन्हें बोलते हैं। दूसरा होता है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, देन विच डिटेक्ट एनवायरनमेंट टेम्परेचर, और ये दो तरह के होते हैं कोल्ड एंड वार्म। ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना, और इन्हें एडिक्वेट स्टिमुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिक्वेट स्टिमुलस यानी स्पेसिफिक स्टिमुलस, क्योंकि विजन का काम सिर्फ रॉड्स एंड कोन्स से ही हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है लाइक हियर है,
हियरिंग है, तो हियरिंग का जो फंक्शन है वो केवल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से ही हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में मिलते हैं, विच रिस्पॉन्ड टू लाइट स्टिमुलाई। नेक्स्ट आता है कीमो रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे आर लोकेटेड। जिस एनवायरनमेंट में आप केमिकल एनवायरनमेंट में केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उस केमिकल कंपोजिशन के चेंज को ये डिटेक्ट करते हैं। वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल टेस्ट रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ग्लूको रिसेप्टर्स, क्योंकि ये सब केमिकल है। टेस्ट में भी केमिकल्स होते हैं, ऑल्फैक्शन में स्मेल में भी केमिकल्स होते हैं, ग्लूकोज रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्लूकोज की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स ऑन सरफेस ऑफ मेडुला फॉर डिटेक्टिंग लेवल ऑफ ब्लड PCO2 या टेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं मेडुला में, जिसे सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, वो अगर किसी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है तो ये उसे डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस डिटेक्ट लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फैटी एसिड्स इन अमाइनो एसिड्स। हाइपोथैलेमस में जो कीमो रिसेप्टर्स जिससे स्टिमुलेट होते हैं वो होती है ब्लड ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आता है इस कैटेगरी में एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द लेवल ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन एंड pH। यानी इन तीनों में कहीं पे भी कोई भी चेंज आता है तो कैरोटिड बॉडीज़ एंड एओर्टिक बॉडीज़ जो है वो उसको डिटेक्ट करता है। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं और ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड्स टू एक्सट्रीम। ये तब काम करते हैं जब एक्सट्रीम हो जाता है स्टिमुलस का। कौन कौन से स्टिमुलस का? या तो मैकेनिकल स्टिमुलस हो, या कोई थर्मल हो, या कोई केमिकल हो, एंड फाइनली प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। एक्सट्रीम टच प्रेशर जो है वो पेनफुल होता है। एक्सट्रीम थर्मल यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो तो वो पेन का सेंस कराता है। एक्सट्रीम केमिकल स्टिमुलाई कोई भी हो तो वो पेनफुल होता है। सो दीज ऑल आर इंक्लूडिंग अंडर द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एनर्जी। नेक्स्ट आता है डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल एंड एनाटॉमिकली प्रेजेंट। तो इस हिसाब से इसको 2-3 में डिवाइड किया गया। पहला आ गया सुपरफिशियल रिफ्लेक्स यानी प्रेजेंट इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। दूसरा आता है डीप रिफ्लेक्स दैट आर प्रेजेंट इन मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। आपसे MCQs में वाइवा वॉइस में ये पूछा जाता है सुपरफिशियल रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीप रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विसरल रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो विसरल रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन विसरास, लंग्स, हार्ट, लिवर, GIT। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन होता है रिसेप्टर्स का, ये इन 3 के थ्रू डिपेंड करता है कि क्या इसकी सोर्स ऑफ स्टिमुलस है, स्टिमुलस की एनर्जी क्या है, और एनाटॉमिकली रिसेप्टर की प्रेजेंस कहाँ है। तो रिसेप्टर से रिलेटेड अगर चैप्टर आपके क्लासिफिकेशन का पूछा जाए तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप इसके रिलेटेड आंसर्स दे पाएंगे। इलेबोरेटली हम आगे के चैप्टर्स में कुछ एक रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें अलग से शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।